कि सोना दिया सुनहार को पायल बना दिया, सोना दिया सुनहार को पायल बना दिया और लोहा दिया लुहार को कुल्हाड़ी बना दिया और वोट दिया फकीर को भिखारी बना दिया। 2013 का वो संबोधन भी याद है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है, ये जवाब देना पड़ेगा आपको। जब वो ये बोलते थे कि जब जब डॉलर बढ़ता है तब तब हमारे देश के प्रधानमंत्री की शाख गिरती है। जब कांग्रेस सत्ता में थी उस वक्त डॉलर 54 रुपए था, आज 88 रुपए है। आपने नारा दिया था हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, आप तो झोला उठा के चले जाएंगे, मगर ये जो देश का कर्ज है जो आपने किया है इसको कौन भरेगा? आज आप ऐसे प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो रोजगार की जगह, जो विकास की जगह रील पर बात करे? ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए अभी सोनू वांगचुक का आपने नाम लिया, उन्होंने पोल खोली, उन्होंने इनको चेताया कि हमारी सरहद के अंदर चीन घुस रहा है, तो उनको क्या मिला? जितना इनका हाथ है देश बर्बादी में उतना ही हमारे देश के गोदी मीडिया का भी है। अटल जी और मोदी जी में क्या अंतर है? नाम अटल है उनका और हकीकत में अटल थे। वो विपक्ष की इज्जत किया करते थे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। सुबह लिखा, शाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा और वो पेन भी दीवाना हो गया जिससे मैंने राहुल गांधी जी का नाम लिखा। जय हिंद साथियों, मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है और मैं राहुल प्रियंका गांधी सेना से राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। और मैं अपनी देश की जनता को एक शेर के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। शुरू में अर्ज है कि सोना दिया सुनहार को पायल बना दिया, सोना दिया सुनहार को पायल बना दिया और लोहा दिया लुहार को कुल्हाड़ी बना दिया और वोट दिया फकीर को भिखारी बना दिया। वोट दिया फकीर को भिखारी बना दिया। अभी आप इंटरव्यू कर रहे थे मैम का, तो मैं आपको बहुत गौर से सुन भी रहा था। मुझे आज 2013 का वो संबोधन भी याद है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जब वो ये बोलते थे कि जब जब डॉलर बढ़ता है तब तब हमारे देश के प्रधानमंत्री की शाख गिरती है। और मैं आज देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आप सत्ता में हैं, 11 साल हो गए, आज वही प्रधानमंत्री जिसने 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था, जिसने स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा किया था, जिसने हेल्थ पर काम करने का वादा किया था, आज इंडिया नोटबंदी तमाम तरह जी आज हमारे देश का जो युवा है इतना बेरोजगार है। आज हमारे देश पर जो कर्जा है 2,49,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। आपने नारा दिया था हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे। तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, आप तो झोला उठा के चले जाएंगे, मगर ये जो देश का कर्ज है जो आपने किया है, जो अपनी वीआईपी सुविधा आपने ली है, विदेशों में गए हैं और अपने मित्रों को जो आपने अडानी और अंबानी को सुविधा दी है, ये जो आपने कर्ज किया है इसको कौन भरेगा? आम जनता को सुविधा नहीं मिली जितना इन्होंने बड़े उद्योगपतियों को दे दिया। देखिए आज आप ऐसे प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो रोजगार की जगह, जो विकास की जगह रील पर बात करे? हाँ बताइए, एक प्रधानमंत्री के मुंह से रील की बातें अच्छी लगती है? देखिए वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मुझे ज़रूरत नहीं थी आज जो मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे ज़रूरत नहीं थी, मगर मजबूरी जो है वो बुलवा, क्योंकि देश के हालात बहुत बुरे हैं। ये हालत हो चुकी है कि आज युवाओं को रील से पैसे कमाने के लिए झोंक दिया गया। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश के नौजवान को रील बनाने को कहते हैं, उसे रोजगार समझते हैं, और पकौड़े तलवाने को कहते हैं, चाय बनाने को कहते हैं और गन्ने का जूस निकलवाने को कहते हैं, उसे रोजगार कहते हैं। स्कूल बंद कर दिए। तो मैं यही सवाल है मेरा देश के प्रधानमंत्री जी से, तो आप पद पे क्यों हैं? आप भी रील बनाइए, फिर क्या फायदा आपका? देखिए अभी सोनू वांगचुक का आपने नाम लिया, उन्होंने पोल खोली, उन्होंने इनको चेताया कि हमारी सरहद के अंदर चीन घुस रहा है, तो इन्होंने उनकी नाकामियों को उजागर किया, तो उनको क्या मिला? भगत सिंह की जगह तरह उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो देश के प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ
भगत सिंह जी को भी जेल में डाला गया था, सुखदेव गुरु राजगुरु जी को डाला गया। जी उनको भी जेल में डाला गया था। किस किस को जेल में डलवाएंगे आप? किस किस की आवाज़ बंद कराएंगे आप? सिर्फ जेल में बंद करा सकते हो, किसी की आवाज़ को नहीं दबा सकते। आवाज को नहीं दबा सकते। देखिए सिर्फ अभी तक जो हो रहा है, मंदिर के नीचे मस्जिद, मस्जिद के नीचे बौद्ध, सिर्फ यही ढूंढा जा रहा है। ना विकास पे बात होगी, ना छात्र पे बात होगी, ना एजुकेशन पे बात होगी, ना बेरोजगारी पे बात होगी, ना महिला की सुरक्षा पे बात होगी। सिर्फ एक ही टॉपिक, हमारे जितना इनका हाथ है देश बर्बादी में, उतना ही हमारे देश के गोदी मीडिया का भी है। गोदी मीडिया। हाँ, एक ही एजेंडा चलाना, जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। अरे देश के प्रधानमंत्री जी, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश भाईचारे से, एकता से चलता है, नफरत से देश नहीं चलता। बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं या नेता हैं, मुझे 10 में से सिर्फ 3 उपलब्धि ही गिना दीजिए मोदी जी की कि उन्होंने ये किया है। कोई मुझे ऐसा फ्लाईओवर दिखा दीजिए उनका बना हुआ, मुझे कोई एम्स हॉस्पिटल दिखा दीजिए, कोई स्मार्ट, मुझे ITI दिखा दीजिए कोई, अगर उन्होंने बनाई हो। और आज वो हमारे देश के नौजवानों से कह रहे हैं कि रील बनाओ। बड़े देश की ये दुर्भाग्य है कि हमने ऐसा चुनकर प्रधानमंत्री बनाया जो हमें पकौड़े तलने की सलाह दे रहा है। देखिए प्रधानमंत्री जी अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाते, खाली कांग्रेस में और राहुल गांधी में कमियां निकालते हैं। कम से कम अपनी उपलब्धियां तो गिनाइए, आपने क्या किया है। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, अगर उस समय कांग्रेस पोलियो का ड्रॉप इजाद नहीं करती, ना बनाती, तो आप आज ऐसा हो सकता था कि कुरकुरे की तरह टेढ़े मेढ़े पैदा होते और हम सब टेढ़े मेढ़े पैदा होते। वो कांग्रेस की देन है जो आज पोलियो से लड़े और कितनी उन्होंने टीके कांग्रेस ने बनाए। आपने देखा होगा हैजा चला था पहले, कभी मेरे पिताजी बताते थे, 96 साल की उम्र है। बहुत ऐसे रोग चले थे जो कांग्रेस ने टीके बनाए हैं। तो कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है। आप ये जो माइक है हाथ में, ये कैमरा है, ये राजीव गांधी की बदौलत है। जो कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया। देख तो ये जो नेहरू जी की गलती है या इंदिरा जी की गलती है, राजीव जी की गलती है, ये 11 साल सत्ता में रहने के बाद भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? चलिए नेहरू जी की गलती है, इंदिरा जी की गलती है, मुझे आप बताइए अपने पूर्वजों का ही वो बता दीजिए कि आपके पूर्वजों का क्या उपलब्धि है, आपके संगठनों की क्या उपलब्धि है। आप अपना इतिहास बताइए। अटल जी का इतिहास बताते हैं, परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। अटल जी जैसा होना बहुत मुश्किल है, वो भी एक बीजेपी के नेता थे। देखिए आप एक कांग्रेस के नेता हैं जो अटल जी के फैन हैं। जी अटल जी और मोदी जी में क्या अंतर है? अटल जी, मैं ही कह रहा हूँ, मोदी जी अपने आप की तुलना इंदिरा गांधी से करते हैं। पहले आप अटल जी की ही तुलना कर लीजिए अपने आप से। अटल जी अटल थे, नाम अटल है उनका और हकीकत में अटल थे। वो विपक्ष की इज्जत किया करते थे। मैंने सुना उस समय लोग कहते थे कि ये अटल जी अच्छे हैं लेकिन पार्टी अच्छी नहीं है। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, अटल जी जो थे आज भी हम उन्हें याद करते हैं। वो सरकार में रहे, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री जी को आज 11 साल हो गए। देश जो है इस वक्त बहुत दुविधा में है। देश में बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था डामाडोल है। आप देख लिए जब कांग्रेस सत्ता में थी उस वक्त डॉलर 54 रुपये था, आज 88 रुपये है। तो आप दूरदशा देख लीजिए। हम बांग्लादेश से, नेपाल से और अफगानिस्तान से भी नीचे आ चुके हैं अर्थव्यवस्था में, बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, विपक्ष की एकता को एक करने में राहुल गांधी जी लगे हुए हैं। देखिए राहुल गांधी जी से इस वक्त जो सारी एजेंसियां, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आपका इनकम टैक्स हो, मीडिया हो और आरएसएस हो, जितनी संस्थाएं राहुल गांधी के पीछे पड़ी हुई हैं। मगर वो एक ऐसा शेर है, वो दबने वाला नहीं है। मैं वो सच्चाई पे है। मैं ये कह रहा हूँ जो इंसानियत को नुकसान पहुंचा रहा है वो कभी भी देश का फायदा नहीं कर सकता। चलिए बहुत बहुत आप एक शेर बोलूंगा मैं। चलिए एक शेर राहुल जी के लिए। देखिए, सुबह लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा, सुबह लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा, और वो पेन भी दीवाना हो गया जिससे मैंने राहुल गांधी जी का नाम लिखा। तो आप राहुल गांधी जी के बहुत बड़े फैन हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी के बाद, पहली बात वो रिटायर कब होते हैं, भरोसा नहीं कब होते हैं, लेकिन उनके बाद राहुल गांधी की दावेदारी कितनी प्रधानमंत्री बनने की? देखिए उनकी जबान और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं है। 75 साल कहा उन्होंने, 75 साल उनके पूरे हो गए। क्योंकि ये जो कुर्सी है ना, आप एक बस की सीट नहीं छोड़ते तो वो प्रधानमंत्री की सीट क्यों छोड़ देंगे? ये जब सीट होती है ना तो बड़ी मुश्किल से छोड़ती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने राय दिया।